हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ओजस मेहता सार्थक ट्यूटोरियल से इंडेक्स नंबर के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हमने इलस्ट्रेशन 2020 किया था। आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। समझना फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है। द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स A, B and C among 5 items have increased in the year 2015 by 90%, 120% and 70% respectively with respect to year 2010. So it is increased by. Increased by means it will be something more than 100 by respective percentage. तो यहाँ पे जैसे आइटम A का परसेंटेज इंक्रीज कितना बताया है 90%। ठीक है, तो अगर बेस ईयर का 100 हो तो उसमें 90% इंक्रीज, 100 का 90% कितना होगा 90, तो उसका करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होगा 190। उसी तरीके से बी में 120% इंक्रीज, तो 100 प्लस 120 विल गिव मी 220। एंड इन अ सिमिलर मैनर सी के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेस ईयर का 100 ले लेते हैं और उसमें इंक्रीज बोला है कितना 70%, मतलब 100 प्लस 70 वो कितना हो जाएगा 170, बराबर है। Whereas the price of 2 items D and E have decreased by 2% and 5% respectively। अब जैसे D का प्राइस डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज मतलब कम होगा, तो 100 में से वो 2% माइनस, तो 100 में से 2 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 98। और उसी तरीके से E में 100 माइनस 5%, मतलब 100 माइनस 5 वो आपको देगा 95, बराबर है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज आइटम A इज 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट देन आइटम B। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, याद है इंपॉर्टेंस वर्ड हमने क्या बताया था कि इंपॉर्टेंस है मतलब वो वेट के बारे में बात करता है, और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है द वेट ऑफ आइटम A इज 4 टाइम्स द वेट ऑफ आइटम B, मतलब A का वेट B पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड आइटम C इज 6 टाइम इंपॉर्टेंट देन आइटम A। अब देखो क्या होता है, A इज डिपेंडेंट ऑन B, C इज डिपेंडेंट ऑन A, तो हमको यहाँ पे बेस किसको लेना पड़ेगा B को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सपोज वेट ऑफ B इज से 1। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 100 भी ले लो, 10 भी ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, बट फॉर द सिंपलिसिटी आई एम टेकिंग व्हाट 1। नाउ सी आइटम A is 4 times important than B, therefore weight of A is equal to 1 into 4, so it will become how much? It will become 1 into 4, that will be 4. And similarly weight of C is 6 times important than A। अब 6 times मतलब 6 और A का वेट कितना है 4, तो यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 24, बराबर है फ्रेंड्स। ओके, आगे उन्होंने बताया है द इंपॉर्टेंस ऑफ D and E is 2.5 times the importance of B, तो वेट ऑफ D कितना होगा, दिस विल बी 2.5 times of B। B का वेट कितना है 1, तो ये आ जाएगा 2.5। और सिमिलरली वेट ऑफ E is equal to 2.5 into 1, it is 2.5, ठीक है। कंप्यूट द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर ईयर 2015 फॉर ऑल द 5 आइटम्स। अब देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे इंडेक्स नंबर। अब ए का इंडेक्स नंबर कितना इंक्रीज हुआ था 90% से, तो 100 प्लस 90%, 100 प्लस 90% that gives 100 plus 90, that is 190, then 100 plus
120%, that gives 220. Then for item C, it is increased by 70%, so 100 plus 70%, that gives 170. 100 minus 2%, that gives what? 98. And E, 100 less 5%, that gives 95. तो ये आपका इंडेक्स नंबर I आ गया। वेट आपने यहां पे कैलकुलेट किया है, तो वेट मतलब W, A का वेट कितना है फ्रेंड्स? गलती मत करना, A का है 4, तो यहां पे 4 लिखेंगे। B का 1 हमने जो अज्यूम किया था, फिर C का 24, D का 2.5 और E का भी 2.5। अब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? सिग्मा IW divided by sigma W, because index number and weight has been given in the question. Okay friends, तो यहां पे IW मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन 190 into 4 760, 220 into 1, so it gives 220, 170 into 24 4080, 98 into 2.5 245 और 95 into 2.5 237.5। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब टोटल करते हैं। 760 plus 220 plus 4080 plus 245 plus 237.5, it gives 5542.5 और weight 4 plus 1 plus 24 plus 2.5 plus 2.5, it gives 34. Now applying the values to the formula, sigma IW कितना है? 5542.5 divided by 34, तो 5542.5 divided by 34, our answer comes to 163.01, and 163.01 indicates that percentage increase in current year prices is equal to 163.01 minus 100, क्योंकि बेस का तो 100 ही रहता है, तो यहाँ पे 63.01% आएगा। So this is the general index number. This is general index number 163.01, and this is increase in prices of 5 commodities, average increase in prices of 5 commodities in year 2015 as compared to the base year. बराबर है फ्रेंड्स, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये सारी वर्किंग्स आपको बतानी होगी। बराबर है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेक दिस टेबल बाय assuming anything that you want. You have to show this working as it is compulsory and it carries marks for the same. Okay, note it down. ओके फ्रेंड्स, अब एक नए इलस्ट्रेशन के लिए एक लास्ट मोस्टली फॉर्मूला ये चैप्टर का, रियल वेजेस या रियल प्रोडक्शन या कोई भी रियल चीज अगर आपको ढूंढनी है, तो अगर आपको वेजेस और इंडेक्स नंबर दिया है या प्रोडक्शन और इंडेक्स नंबर दिया है, तो आप किस तरीके से वो ढूंढ सकते हो। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज रियल वेजेस इज इक्वल टू wages divided by cost of living index number multiplied by 100। अब फ्रेंड्स समझना है, यहाँ पे ये रियल वेजेस का मतलब, या कोई भी चीज अगर आपको रियल ढूंढनी है ना, तो उसमें आपको क्या करना है कि करंट ईयर के कंपैरिजन, ये करंट ईयर का समझ लो कि कोई भी प्राइस है उसके अंदर इंडेक्स नंबर के कारण जो भी इंडेक्स नंबर दिया होगा उसमें
या तो इंक्रीज इन प्राइस होगा या तो डिक्रीज इन प्राइस होगा। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट अगर हम रिमूव कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो आपको जो चीज मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, रियल वेजेस। जैसे कि समझ लो, अगर कोई चीज से फॉर एग्जांपल करंट ईयर में वो है 1500 और करंट ईयर में वो चीज का इंडेक्स नंबर है समझ लो 125, तो अगर ये वेजेस होता और ये इंडेक्स नंबर होता, तो अगर मुझे रियल वेजेस ढूंढना हो तो कैसे ढूंढने का, तो सिंपली ये करना है 125 पे कितना है वेजेस 1500, तो 100 पे कितना, क्योंकि इफेक्ट निकालने के लिए ये 100 से कितना ज्यादा है 25, तो मुझे 100 पे कितना वो ढूंढने का। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। अब समझना फ्रेंड्स, ये क्या था, दिस इज वेजेस, दिस इज इंडेक्स नंबर, जो कि हमारे फॉर्मूला में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है। वो हमारे फॉर्मूला में क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 है। मतलब आपको क्या करना है, बराबर, कि जो भी आपको अभी करंट ईयर के इंडेक्स नंबर के मुताबिक जो भी वेरिएबल क्वांटिटी आपको दिया है, उसमें आपको इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट क्या करना है, निकाल लेना है, बराबर है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया 125 पे 1500, तो 100 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और फॉर्मूला वाइज जाते हो तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, वेजेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 2010 से लेकर 2015 के ईयर दिए हैं, उसके मंथली वेजेस दिए हैं और उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिए हैं। अब वो पूछ रहे हैं इलस्ट्रेशन 23 में कि व्हाट विल बी द रियल वेजेस। अब रियल वेजेस अगर आपको ढूंढना है तो रियल वेजेस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रियल वेजेस इज इक्वल टू वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो अब यहां पे क्या अप्लाई करते हैं, जैसे वेजेस कितना है 15,000 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर कितना है 192 इंटू 100। ठीक है, अब कैलकुलेशन बाद में कर लेते हैं, पहले ये सब लिख लेते हैं। ये 2011 के लिए 15,600 डिवाइडेड बाय 203 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 16,200 डिवाइडेड बाय 228 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 17,000 डिवाइडेड बाय 268 मल्टीप्लाइड बाय 100, 18,000 डिवाइडेड बाय 270 मल्टीप्लाइड बाय 100, और लास्ट में 20,000 डिवाइडेड बाय 287 इंटू 100। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 15,000 डिवाइडेड बाय 192 इंटू 100, 15,000 divided by 192 into 100, it comes to 7812.5, 7812.5, फिर 15,600 divided by 203 into 100, it comes to 7684.73, 16,200 divided by 228 into 100, 7105.26, 17,000 divided by 268 into 100, 6343.28, 18,000 divided by 270 into 100, 666.67, और 20,000 divided by 287 into 100, it gives 6968.64। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये रियल वेजेस का आंसर है ना,
कम ही आ रहा है। उसका रीजन क्या है? हर साल में इंडेक्स नंबर 100 से ज्यादा है, मींस दिस वेजेस इज आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट। इंक्रीज होने के बाद ये है। अब रियल ढूंढने जाएंगे तो ये इंक्रीज का इफेक्ट निकाल देंगे तो वो कम ही होगा। इसलिए हर एक का आंसर आपका ये 15,000 से ये आंसर कम होगा, 15,600 से ये कम होगा, उसी तरीके से 18,000 से ये कम होगा, 20,000 से ये कम होगा। बराबर है फ्रेंड्स? हाँ, अगर यहाँ पे इंडेक्स नंबर 100 से कम दिया होता कोई भी एक ईयर या कोई भी एक साल का, ठीक है, तो उसका आंसर इससे क्या आता? ज्यादा, क्योंकि डिक्रीज है तो 100 पे आप करने जाओगे तो वो बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हर एक इंडेक्स नंबर 100 से ज्यादा है तो आपका रियल वेजेस जो है वो 100 से, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन की जो फिगर है उससे क्या आया? कम आया। बराबर है फ्रेंड्स? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और इसको बराबर तरीके से समझ लेना। सिंपल सी बात है, 192 के लिए 15,000, 100 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, वो आपने रियल वेजेस वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव लर्नड ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। हर एक फॉर्मूला हमने लर्न कर लिया, उसका किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला आएगा, वो सब कुछ हमने सीख लिया। ठीक है, अब 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए जो छोटे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसके टाइप के सम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, समझना यहाँ पे, द प्राइस ऑफ व्हीट वाज 1600 पर क्विंटल इन ईयर 2014। मतलब ईयर 2014 में व्हीट का प्राइस था कितना? 1600 पर क्विंटल। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, इंडेक्स नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, मतलब वो प्राइस पर केजी हो या क्विंटल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बिकॉज वी फाइंड इंडेक्स नंबर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स एंड इट वाज 1800 पर क्विंटल इन द ईयर 2015। 2015 में वो कितना हो गया? 1800। ठीक है, ओके। Find the price index number of wheat for the year 2015 with base year 2014 and interpret it. अब देखो सर, सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडेक्स नंबर फॉर 2015 क्या हो जाएगा? बेसिक फॉर्मूला जो हर एक के अंदर नॉर्मली आता ही है, P1 by P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये करंट ईयर का है तो वो P1 हो जाएगा, यहां पे है वो P0 हो जाएगा। अब 1800 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कि 1800 इन डिवाइडेड बाय 1600 multiplied by 100, so our answer comes to 112.5, and 112.5 indicates that price in 2015 has increased as compared to 2014, and by how much percentage? Then 112.5 minus 100, so percentage increase in price is equal to 112.5 minus 100, that gives 12.5%, and interpretation is what? There is 12.5% increase in price of wheat in 2015 as compared to base year 2014। ये उसका इंटरप्रिटेशन हो गया जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा। बराबर है फ्रेंड्स? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है?
The Lasprey index number is 8 by 9 times the Fisher index number. मतलब Lasprey index number मतलब IL is 8 by 9 times of Fisher index number. Times मतलब multiply होगा, ठीक है? IL is equal to 8 by 9 into IF. If Fisher index number is 180, अगर Fisher index number उन्होंने दिया है 180, then find Passe index number. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? Passe index number फाइंड आउट करना है, ठीक है? अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? IF का वैल्यू यहां पे पुट करके IL ढूंढ लेंगे। तो IL क्या हो जाएगा? 8 by 9 multiplied by 180। तो यहां पे 8 by 9 into 180 it gives 160, ठीक है? ये क्या हो गया? IL आ गया। अब समझना, IF का फॉर्मूला क्या था? IF was what? Geometric mean of Lasprey index number and Passe index number. तो Lasprey index number मतलब IL, Passe index number मतलब IP whole under root, ठीक है? अब यहां पे IF कितना है? 180। IL हमने ढूंढा 160। IP उन्होंने ढूंढने को बोला है, ठीक है? ये है। अब समझना फ्रेंड्स, यहां पे ये स्क्वायर रूट है। अब ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इन्होंने जो टोपी पहना है वो टोपी हटानी है तो इनको टोपी पहनानी पड़ेगी, जैसे कि ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है? दिस इज इक्वल टू 160 इंटू IP। समझ में आया फ्रेंड्स? इसी भाषा में समझना, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए इस बाजू क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है? अब 180 into 180, this multiply will come in divide 160. This will give the answer of IP. So 180 into 180 divided by 160. Our answer is 202.1. This is the answer of what? Lasprey index number. Easy है friends? Okay. Third question. The production of an item in the year 2015 has increased by 3 times the production in base year. Remember friends, this is very important question and it has already been asked many times in board. I would say more than 2 or 3 times it has been asked in the board examination. So focus on it correctly. Price has increased, production has increased in 2015 by 3 times the production of base year. Find index number of production of 2015. अब यहां पे सबसे पहले 2015 कौन सा ईयर है? करंट ईयर है, ठीक है? अब वो ऐसा बोल रहे हैं करंट ईयर में प्रोडक्शन बेस ईयर से 3 गुना बढ़ गया है। 3 गुना मतलब 3 टाइम्स हो गया, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं है। सपोज प्रोडक्शन इन बेस ईयर इज 100। हरी की माला, ठीक है? कुछ ना है तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? 100, ठीक है? ओके, अब वो करंट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ है? 3 टाइम्स। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे? नाउ प्रोडक्शन इन 2015 will be equal to base year production plus 3 into base year production, क्योंकि वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ था ना, ठीक है फ्रेंड्स? अब बेस ईयर प्रोडक्शन हमने कितना लिया है? 100 प्लस 3 into 100, तो 100 plus 300 that gives how much? 400, and this is our answer. याद रखना फ्रेंड्स,
क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स इसमें? 3 टाइम्स दिया है ना, 100 इंटू 3 करके आ जाते हैं, 100 इंटू 3 टाइम्स हो गया। लेकिन यहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया था इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। ये बाय का मतलब क्या होता है? वो उसमें बीच में प्लस आ जाएगा, क्योंकि बेजियर जितना तो रहेगा और 3 गुना बढ़ता है, तो 100 plus 300. So current year production in 2015 will be how much? It will be 400. समझ में आया? Mark it as a very very important question from applying logic point of view. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बराबर पढ़ना, स्पेसिफिकली स्मॉल क्वेश्चंस ऑफ 2 marks and 3 marks where there will be some trick which is to be applied. Okay friends, note down कर लो इसको।